शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। ठीक, आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज़ था कि जो अपनी संविधान सभा बनी, ठीक, संविधान सभा के अंडर में क्या था, संविधान का निर्माण करना। ठीक है, संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना ये किसके अंडर में था, संविधान सभा के अंडर में था। तो जब संविधान का निर्माण करना हुआ तो इसमें क्या हुआ, ढेर सारे विभाग के ऊपर जो है काम करना था। तो सारे विभाग को जो है एक लोग तो देख नहीं सकते थे, इसके लिए जो है ढेर सारी समितियां, ढेर सारे संगठन बने, कुछ लोगों का ग्रुप बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समितियां बोलते हैं। ठीक ना, समिति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समिति बोलते हैं। ठीक, अब वो जो समिति बनी है वो क्या थी, संविधान का जब निर्माण हुआ उस निर्माण में जितने भी विभाग के ऊपर ध्यान देना था, कोई करेक्शन होना था, उनका जांच करना था, उनके लिए कुछ लोगों की जो है कुछ लोगों का संगठन बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समिति बोलते हैं। ठीक है, और हर एक समिति के जो है एक अध्यक्ष हुआ करते थे। और ये जो टोटल समिति थी, ये कितनी समिति थी, ठीक, टोटल जो समिति थी वो टोटल मिला करके कितनी समितियां थी, 22 समितियां थी। ठीक ना, टोटल 22 समिति थी, जिसमें से 10 समितियां ऐसी थी जो प्रक्रिया से संबंधित थी और 12 ऐसी समितियां थी जो मूलभूत मामलों से संबंधित थी। जो भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां थी वो कौन कौन सी थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। ये बहुत बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार पे जो सलाह देते थे, सलाह कौन देते थे, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और संविधान सभा के कार्यों पर समिति जीवी मावलंकर साहब। ठीक, कार्यों पर समिति जीवी मावलंकर साहब। अल्पसंख्यकों और जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति वल्लभ भाई पटेल। ठीक, प्रक्रिया नियमों पर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति, जो मसौदा बना हुआ था उसकी जांच करने के लिए जो एक विशेष समिति बनी थी, उसके कौन, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद फिर मसौदा समिति के कौन थे अध्यक्ष, BR अम्बेडकर साहब। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर साहब थे। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति। ठीक, ये जो है 3 या 4 जो है उप समितियाँ थी, उसमें जो ये उप समिति है बहिष्कृत और आंशिक रूप से, ठीक, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, AV ठक्कर। वित्त और कर्मचारी समिति के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक, एक मौलिक अधिकार के जो है थे आपके कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे। ठीक ना, सरदार पटेल साहब थे। ठीक, और ये जो उप समिति है मौलिक अधिकार की, इसके कौन है, JB कृपलानी साहब है। ठीक, इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, जो उप समिति है वो कौन है, JB कृपलानी साहब। सदन समिति B पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, B पट्टाभी सीतारमैया के बारे में आपने पढ़ाई होगा इतिहास में। ठीक, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष थे ये। फिर कार्य समिति का आदेश, इसके अध्यक्ष कौन थे, KM मुंशी साहब थे। राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, और दो ये समितियाँ, संघ संविधान समिति, इसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू साहब थे। संघ शक्ति समिति, इसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू साहब थे। ठीक है, ठीक, ये इतनी समितियाँ हो गई। एक बार आइए इसी का जो है हम लोग देख लेते हैं, NCERT में कितनी समितियों के बारे में दिया गया उसको एक बार आप ये देख पा रहे होंगे कि NCERT है ये, NCERT। ठीक, NCERT में ये लिखा गया है संविधान सभा की प्रमुख समितियों उनके अध्यक्षों की सूची। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये कुछ ऐसे, पहले नंबर पे है नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल साहब।
पांचवा संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, झंडा समिति जेबी कृपलानी, राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वारादाचार्य, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी साहब, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी साहब, संविधान समीक्षा आयोग एम.एन. वेंकटाचलैया ये पूछा गया है। एम.एन. वेंकटाचलैया किसके अध्यक्ष थे? तो संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। कभी कभी क्या होता है, ये दो जो है कन्फ्यूजन का विषय बन जाता है। एक है झंडा समिति, दूसरा क्या है राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। ठीक, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी साहब हैं और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, ठीक, तो राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हैं, झंडा समिति कौन है? जेबी कृपलानी साहब हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ें थी। लगभग हमको लगता है कि आपकी सारी जो है समितियों के अध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने जो है देख लिया है। आज दो टॉपिक छूट गया है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि कैबिनेट मिशन हम लोग देखने वाले हैं। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर आधारित अंतरिम सरकार। ठीक, तो पहले नंबर पे देखने हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ये क्या थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध के ये जो है थे। और नेक्स्ट जो है आपका गृह मंत्री कौन थे? उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। वाणिज्य मंत्रालय के कौन थे? जॉन मथाई थे। ठीक, वाणिज्य मंत्रालय मतलब वाणिज्य और उद्योग दोनों। ठीक, कौन थे? जॉन मथाई थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। और विद्युत मंत्रालय में कौन थे? पहले शरद चंद्र बोस, C.H. भाभा जी। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, उसके बाद रेल मंत्री कौन थे? आशफ अली थे। रेलवे और परिवहन दोनों के मंत्री कौन थे? आसफ अली जी थे। श्रम मंत्रालय में कौन थे? जगजीवन राम जी थे। वित्त मंत्रालय किसके पास था? लियाकत अली खान के पास था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ये कौन है? इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगढ़ थे। ठीक है, ये किससे थे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से थे। ठीक, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजनफर अली खान, ये मुस्लिम लीग से थे। संचार मंत्रालय अब्दुर रब निस्सार थे, ये भी मुस्लिम लीग से थे। विधि एवं न्याय मंत्रालय के कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल थे। ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल थे, ये भी मुस्लिम लीग थे। ये थी जो है अंतरिम मंत्रिमंडल थी 1945 के प्रस्ताव पर आधारित ये थी। ठीक, और ये सब जितने भी मंत्री थे सबका जो अवधि था 2 सितंबर 1946 के आसपास से स्टार्ट था लगभग, और 15 अगस्त 1947 को जो ये ख़त्म हो गया था। ठीक, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को जो है स्वतंत्रता मिल गई थी, आज़ादी मिल गई थी। उसके बाद जो है नया मंत्रिमंडल बना था, उसको देख लेते हैं। और जो स्वतंत्र होने के बाद नया मंत्रिमंडल बना था उसमें कौन कौन थे उनको एक बार देख लेते हैं। ये देख लेते हैं प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में था। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कैलाश नाथ काटजू, ये 3 लोग थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर जी थे। वित्त मंत्री कौन थे? रामास्वामी चिट्टी कांदास्वामी षणमुखम शेट्टी जी थे। जॉन मथाई, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे। कानून एवं न्याय मंत्री भीमराव अंबेडकर साहब जी थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी थे। रेल मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नरसिंह गोपाल स्वामी अयंगर और जॉन मथाई, ये 2 लोग थे। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये बहुत बार पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या? जयराम दास दौलत राम जी थे। वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। हरे कृष्ण मेहताब जी थे। ठीक है, मतलब इनका जो है ये जो पहले थे ये 15 अगस्त 1947 से यहाँ तक थे। उसके बाद फिर 13 मई
1950 से जो है ये 26 दिसंबर 1950 तक थे। ये टाइम पीरियड आप लोग चेक कर लीजिएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन थे? जगजीवन राम जी थे। उद्योग मंत्री कौन थे? कुंवर जी होरमुसजी भाभा जी थे। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थे। यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक। कार्य मंत्री, खान मंत्री, ऊर्जा मंत्री नरहर विष्णु गाडगील जी थे। पुनर्स्थापन मंत्री क्षितिज चंद्र नियोगी। बिना पद के जो मंत्री थे वो कौन थे? नरसिंह गोपाल स्वामी अयंगर और मोहनलाल सक्सेना। ये था पूरा का पूरा आपका जो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल ये था। और इसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा था प्रस्ताव पर, जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल था वो, और ये दोनों मंत्रिमंडल को हम लोगों ने देख लिया। तो अब आगे जो हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज यहीं पर रखते हैं। ओके, थैंक यू।